और अब खबर राजनीति से जुड़ी हुई। चंपई सोरेन के बाद अब लोबिन हेम्ब्रम ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि जेएमएम अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही। उन्होंने कहा कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासी और मूलवासी का अस्तित्व खतरे में है। सवाल यह है कि क्या जेएमएम में और टूट होगी? चंपई और लोबिन के बाद अब आगे कौन है? चंपई सोरेन ने क्योंकि कहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। अब कमल के साथ लोबिन हेम्ब्रम। लोबिन ने थामा बीजेपी का दामन, कहा संथाल को घुसपैठियों से बचाएंगे। संथाल प्रखंड को बचाएंगे, घुसपैठियों से बचाएंगे, वहाँ का विकास करेंगे। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में और होगी टूट? चंपाई और लोबिन के बाद आगे कौन? चंपाई ने कहा आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए आप लोग आगे भी देखते रहिएगा। आगे भी आपके साथ, आप लोबिन के साथ लोग आने वाले हैं। आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए ना, आप लोग देखिए देखते रहिएगा, है ना क्या क्या हो रहा है। सोरेन परिवार की बड़ी बहू का बड़ा दावा, कहा बीजेपी में आएंगे कई और जेएमएम नेता। चुनाव के आते आते तक और भी कई लोग शामिल होंगे। चंपाई सोरेन के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता रहे लोबिन हेम्ब्रम ने भी कमल का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि संथाल की डेमोग्राफी बदल रही है। लव जिहाद के साथ लैंड जिहाद भी हो रहा है, जिसे बचाना है। वहीं बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठी के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी साथ आने की अपील की। बांग्लादेशी घुसपैठी आकर के आदिवासी लड़की से शादी कर रहे हैं, लव जिहाद चल रहा है और उस बहाने जमीन भी हथिया रहे हैं। हमारा लक्ष्य है झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त करना और झारखंड को सौतरफा विकास का नया रास्ता में लेके जाना। समस्या घुसपैठियों का है, समस्या झारखंड का है, तो हम जेएमएम को भी साथ दें कि आप भी आइए और तुष्टीकरण का राजनीति को छोड़ के झारखंड का लोगों का साथ खड़ा हो जाइए। डेमोग्राफी का जो चेंज हो रहा है, इसका परिणाम खाली बीजेपी को भुगतना नहीं है, ये जेएमएम को भी भुगतना है और पूरा झारखंडियों को भुगतना है। हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में लोबिन हेम्ब्रम ने बीजेपी का दामन थामा, जिसके बाद बोरियो से ही विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार दलालों से घिर गई है, जिससे झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन करने वालों में दर्द है। इन लोगों का झारखंड आंदोलन से कोई मतलब नहीं रहा है, झारखंड की लड़ाई से कोई मतलब नहीं रहा है, बल्कि झारखंड वासियों से भी उन लोगों का कोई नहीं, आदिवासियों से मतलब, न मूलवासियों से मतलब। उन लोगों को सिर्फ मतलब इतना ही रहा कि पैसे की राजनीति करना, दलाली करना। तो ऐसी लोगों से जब सरकार घिर जाती है तो मैं समझता हूं कि जब कितनों भी पुराने लोग होते हैं जिसको झारखंड के प्रति दर्द है, झारखंड वासियों के प्रति दर्द है, तो फिर उनके अंदर में एक तड़प होगी और वो तड़प होगी तो फिर झारखंड को कहां से हम रह करके कैसे हम बेहतर कर सकते, उसकी राह भी लोग तलाशते हैं। बोरियो से चुनाव लड़ेंगे, आराम से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़कर दिखाएंगे, वहां सीट हम लोगों के हाथ में आएगा। तो ये उसके अलावे संथाल में भी है, हम लोग इस चीज को और तीव्र गति से कैसे आगे बढ़े। वहां पर आपका घुसपैठियों का सवाल है, उससे आदिवासियों का लव जिहाद है, लैंड जिहाद हो गया, ये सारा चीज इस पर तो हम लोग को और लोग साथ देंगे जो अभी सामने दिखाई दे रहा है। सब लोग इस चीज को विश्वास कर रहे हैं कि ये मुद्दा सही है और इससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग को एकजुट होकर वो लड़ाई लड़ना पड़ेगा। चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने इसे आत्मघाती कदम बताया है। नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और मेरे दोनों मेरे लिए आदरणीय है और दोनों के बारे में यही कहना चाहूंगा कि इस वक्त उन्होंने जो कदम उठाए हैं ये दोनों के लिए आत्मघाती कदम है। आप देख लें कल का कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम, ये तो लोबिन बाबू को आकलन करना चाहिए कि उनके साथ ऐसा व्यवहार शुरुआत पहले ही दिन क्यों हो गया।
विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा बिखरने लगी है। सवाल ये है कि चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के बाद अगला कौन? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और अजय लाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखी कि आखिरकार चंपाई सोरेन के बाद जब लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में शामिल हुए हैं तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रही हैं आईएनडीआईए की तरफ से और एनडीए की तरफ से भी। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ राजेश हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। और राजेश, आपसे ही पूछते हैं ये सवाल क्योंकि देखिए बीजेपी जो आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है और उसका नजारा लगातार हमें देखने को मिल रहा है। पहले कोल्हान सीट साधने की कोशिश और वहां से टाइगर चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल, और अब संथाल सीट साधने की कोशिश और सीधे चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। राजेश, देखिए बीजेपी इसे बड़ी उपलब्धि मान रही है और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि एक बड़े चेहरे को उसने अपने साथ लाया है। चंपाई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, भले ही 5 महीने का ही मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने 5 महीने में उन्होंने 5 साल से अधिक अच्छे काम किए। जो लोग 5 साल में नहीं कर पाए वो 5 महीने में उन्होंने कर दिखाया है। उनकी एक शोहरत हो गई है, वो उनकी एक अच्छी छवि रही है, कोई उनके बारे में किसी प्रकार के आरोप नहीं है। बीजेपी के फोल्डर में आ गए हैं। अब उनका जो आपने देखा हुआ कॉन्फिडेंस कल के कार्यक्रम में, जिसमें मिलन समारोह में, वही बताता है कि कोल्हान में उनकी पकड़ अच्छी है। और जिस प्रकार की भीड़ इकट्ठा हुई थी वहां, तो आप समझ जाइए कि अब जरूर वहां उनके भक्त हैं, समर्थक हैं या अनुयायी हैं, और लंबे समय तक वहां पर राजनीति की है, राजनीतिक जीवन रहा। भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले उन्होंने किया है, संघर्ष किया है, अलग राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। जिस प्रकार से वो कहते हैं, यानी चंपाई सोरेन कहते हैं कि उन्हें अपमानित करके हटाया गया, और तो इस बात को वो भूल नहीं पा रहे हैं। और बीजेपी जैसा प्लेटफॉर्म उन्हें मिला है, अच्छा लगा है, क्योंकि उन्होंने आरंभ में शामिल होने से पहले ही कहा था कि किसी अच्छे साथी की तलाश है। साथी उन्हें ढूंढ लिया। हम लोग पहले से कहते रहे कि बीजेपी के साथ ही जाएंगे, लेकिन वो उन्होंने खुलासा बाद में किया जब अमित शाह से मिले। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर आकर वो अब आगे बढ़ेंगे। अब बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि कोल्हान क्षेत्र में उसका 2019 के विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया था। तो इस बार अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा रही। जहां तक लोबिन हेम्ब्रम की बात है, वो भी पुराने नेता हैं और गुरुजी के कहें कि बहुत करीबी में से रहे हैं जी। और जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको वो जोर शोर से उठाते रहे और निर्भीक तरीके से उठाते रहे। आपने देखा होगा कि पार्टी में रह के, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक होने के बावजूद उन्होंने सदन में और सदन से बाहर भी उन विषयों को जरूर उठाया जो आदिवासी मूलवासी से जुड़े हुए हैं। वो संघर्ष करते रहे। वो आए हैं तो निश्चित रूप से वहां भी फायदा होगा। तो बीजेपी अभी बहुत खुश है, हैप्पी है, उसका विन विन पोजीशन है। इसलिए उसे लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में उसकी बाजी बनेगी और विपक्ष से वह सत्ता पक्ष में आ जाएगा। तो राजेश, तो अगर बीजेपी खुश है तो जेएमएम और कांग्रेस के भीतर क्या कुछ हलचल है? अगर जेएमएम और कांग्रेस की बात कर ले या फिर आईएनडीआईए की बात कर ले राजेश, तो वहां जो रामदास सोरेन को मंत्री बनाया गया, क्या वो भरपाई जेएमएम करने की कोशिश कर रही है, या फिर जो नुकसान होता हुआ नजर आएगा कोल्हान और संथाल सीटों पर, इस पर कैसे काम करेगी आगे आईएनडीआईए? देखिए, सभी लोग, जितने राजनीतिक दल हैं उसके नेता जो हैं वो सभी राजनीति करते हैं। सभी को सत्ता चाहिए, सभी को चुनाव में जाना है। अब जिस प्रकार से रामदास सोरेन को मंत्री बनाया गया, अचानक ये खबर आई कि उस कोल्हान क्षेत्र से रामदास सोरेन को मंत्री बनाया जाना, चूंकि चंपाई सोरेन के कारण कुर्सी खाली हो गई थी। तो ये भी राजनीति है। आप देखें कि कहीं न कहीं कोल्हान में रिप्रेजेंटेशन हेमंत सोरेन ने दिया है, और ये उनके तरफ से एक अच्छा टैक्टिकल एक्सरसाइज है, पॉलिटिकल सूझबूझ का ये प्रतीक माना जाएगा कि रामदास सोरेन को उन्होंने वहां से मंत्री बना दिया। एक प्रयास किया गया है कि हाँ, वहां पे देखिए, हम चंपाई सोरेन चले गए तो हमने दूसरे रामदास सोरेन को ले आया है। और
इसकी तुलना नहीं हो सकती। देखिए, हर व्यक्ति का एक अलग आइडेंटिटी होती है, उसकी बिल्कुल अपनी पहचान राजेश। होती है, तो अपनी चलिए, पकड़ कोल्हान होती और है। संथाल में जो मजबूती बीजेपी के भीतर अब आत्मविश्वास जो नजर आ रहा है, कैसे इसकी भरपाई और इसका नुकसान या जो प्रॉफिट है किस पार्टी को होगा, ये आने वाला समय तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।